हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करें। एरे क्या है, इसका लैंग्वेजेस में क्या उपयोग है। एरे क्या है? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ मोर देन वन वैल्यूज ऑफ सेम टाइप इन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी में जब हम बहुत सारी वैल्यूज सेम टाइप की एक साथ में लगातार स्टोर करके रखते हैं तो वो एक एरे कहलाती है। जैसे कि हमने 5 कैरेक्टर्स यहाँ पे एक साथ में स्टोर करके रखे हैं तो ये कैरेक्टर टाइप की एरे है। नेक्स्ट हमने 5 न्यूमेरिक वैल्यूज़ एक साथ में लगातार स्टोर करके रखी हैं तो ये हमारी न्यूमेरिक वैल्यू की एरे है। तो थर्ड हमने फ्रैक्शनल टाइप की वैल्यूज़ ली हैं 5, लगातार हमने एक साथ में रखी हुई हैं तो ये फ्रैक्शनल टाइप की और फ्लोटिंग टाइप की एरे कहलाती है। तो 3 एरे हमने ली हैं, कैरेक्टर टाइप की, न्यूमेरिक टाइप की और फ्लोटिंग टाइप की। तो एरे की डेफिनेशन क्या है? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ मोर देन वन वैल्यूज ऑफ सेम टाइप। और एरे क्या हमने सीखा कि एरे में एक से ज़्यादा वैल्यूज रखी जा सकती हैं, सारी वैल्यू सेम टाइप की होनी चाहिए और सारी वैल्यू मेमोरी में साथ साथ रखी जाती हैं। और एरे को होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एरे में सारी वैल्यू सेम टाइप की होती हैं, इसलिए एरे को होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। और कैसे सी प्लस प्लस में कैरेक्टर टाइप की एरे डिक्लेयर करनी है? सबसे पहले हमें CHAR डाटा टाइप लिखनी है, फिर एरे का नाम लिखना है हमें जो हमने रखना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में टोटल हमने कितनी वैल्यूज़ रखनी है एरे में वो लिखनी है। 5 हमें वैल्यूज़ लेनी है एरे में तो हमने 5 लिखा है और सेमीकोलन के साथ एंड कर देना है हमें स्टेटमेंट को। और जब कंपाइलर सी प्लस प्लस का कंपाइलर इस स्टेटमेंट को रीड करेगा तो वो कंप्यूटर की मेमोरी में 5 लगातार जहाँ खाली सेल्स होंगे मेमोरी के वो ढूंढेगा। जहाँ पे 5 एम्प्टी मेमोरी स्पेसेस मिल जाएंगे तो वो हमें लाकर देगा और वो 5 मेमोरी सेल्स लगातार होने चाहिए। तो जैसे हमारे पास मेमोरी सेल्स खाली आ चुके हैं तो वो हमारे मेमोरी सेल्स 108 पोजीशन से शुरू हो रहे हैं। तो मेमोरी सेल्स ढूंढने के बाद उन सभी मेमोरी सेल्स को एक नाम दिया जाता है, जो हमने एरे का नाम रखा है वो नाम रख दिया जाता है। और साथ में उन सभी सेल्स की एक स्पेशल नंबरिंग की जाती है, वो नंबरिंग 0 से स्टार्ट होती है। इस नंबरिंग को इंडेक्सिंग कहा जाता है। और अब हमारे पास एक एरे बन चुकी है, खाली 5 स्पेसेस हमें मिल चुके हैं और इसकी इंडेक्सिंग भी हो चुकी है और इस सभी सेल्स का एक नाम भी रखा जा चुका है। अब इनमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे। कैसे स्टोर करना है? सबसे पहले हमें 0th इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर करनी है। इस वे में एरे का नाम लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट, फिर इंडेक्स का नाम। 0 इंडेक्स पे हमें वैल्यू रखनी है S, तो हमने S वैल्यू इस तरीके से रखनी है। फिर आपको फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू रखनी है, H वैल्यू रखनी है। फिर आपको A रखना है, जैसे हमें A रखना है तो हमने A लिखा। फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे हमें M लिखना है तो हमने M रखा। तो ये हम शाम वर्ड स्टोर करके रखना चाहते थे तो एक एक करेक्टर हमने स्टोर करके रख लिया। जब भी हमारी स्ट्रिंग एरे एंड करनी है हमें, तो हमें एक स्पेशल करेक्टर के साथ एंड करनी है। वो करेक्टर कैसे हमें लेना है? एरे का नाम 4th इंडेक्स इक्वल टू /0। ये /0 नल करेक्टर कहलाता है। स्ट्रिंग को हमेशा हमें नल करेक्टर के साथ एंड करना है। सी में और C++ में हमेशा स्ट्रिंग को कंपाइलर स्पेशल करेक्टर के साथ एंड करता है /0 के साथ, जिसे कि नल करेक्टर कहा जाता है। तो स्ट्रिंग इज ऑलवेज टर्मिनेटेड बाय ए नल करेक्टर इन C और C++। तो अब प्रोग्राम के थ्रू हम इसे लिखते हैं #include stdio.h void main। फिर हमने एरे डिक्लेयर की 5 वैल्यूज़ की और फिर हमने शाम वैल्यू स्टोर कर ली एक एक करके और नल करेक्टर लास्ट में स्टोर कर दिया। तो हमने एक प्रोग्राम लिख लिया जो हमें एरे क्रिएट करके देगा और उसमें 5 वैल्यूज़ स्टोर करने के लिए अलाउ करेगा। तो हमने सीखा कैरेक्टर एरे कैसे बनानी है और खुद एक एक वैल्यू कैसे रखनी है। अब नेक्स्ट हम सीखते हैं इंटीजर टाइप की एरे को कैसे डिक्लेयर करना है। इंटीजर टाइप की एरे को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले इंट डाटा टाइप लिखनी है, फिर एरे का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में कितनी वैल्यूज़ हमें लेनी है, 5 लेनी है
तो हमने 5 लिखा। तो इसके बाद हमें मेमोरी सेल्स 10 मिले हैं। इंटीजर के केस में जितने हमने वैल्यूज़ चाहिए होती हैं उससे डबल मेमोरी सेल्स चाहिए, तो इसलिए कंपाइलर हमें डबल मेमोरी सेल्स ढूंढ के लेके देगा। जैसे कि हमारे केस में हमारे पास कंपाइलर ने 10 मेमोरी सेल्स हमें ढूंढ के दिए हैं। खाली 10 मेमोरी सेल्स लगातार हमारे पास आए हैं। तो हमारे मेमोरी सेल 208 पोजीशन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इन कंपाइलर क्या करता है, इन सभी मेमोरी सेल्स को भी नाम देगा, एक NUM नाम रख दिया गया है इस मेमोरी सेल का। इन मेमोरी सेल्स को स्पेशल नंबरिंग भी दी जाएगी। स्पेशल नंबरिंग कैसे दी जाती है, स्पेशल नंबरिंग को जैसे हमने सीखा इंडेक्सिंग कहा जाता है। तो इसके केस में दो दो सेल्स को एक इंडेक्स मिलेगा, जैसे कि फर्स्ट 2 को 0 इंडेक्स, नेक्स्ट 2 को फर्स्ट, नेक्स्ट 2 को 2 और नेक्स्ट 2 को 3 और लास्ट में फोर्थ इंडेक्स नेक्स्ट 2 सेल्स को मिल चुका है। तो इस तरह से न्यूमेरिक एरे के केस में इंडेक्सिंग की जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि इंटीजर की जो वैल्यू है उसको 2 मेमोरी सेल्स चाहिए। वो मेमोरी में 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, 2 सेल लेता है, इसलिए 2 सेल्स की इंडेक्सिंग एक नंबर के साथ की जाती है। तो इस तरह से हमारे पास इंटीजर एरे बन चुकी है। अब इसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे। 0th इंडेक्स पे 87, फर्स्ट इंडेक्स पे 96, सेकंड इंडेक्स पे 35 और थर्ड इंडेक्स पे 73 और फोर्थ इंडेक्स पे हमने 5 वैल्यू रखी है। तो इस तरह से हमारे पास न्यूमेरिक एरे बन चुकी है। प्रोग्राम के थ्रू अब हम इसे लिखेंगे stdio.h लाइब्रेरी के साथ स्टार्ट करके void main लिख के करली ब्रैकेट, फिर जैसे हमने सीखा न्यूमेरिक वैल्यू डिक्लेयर करना वैसे हमने किया है इंट NUM स्क्वायर ब्रैकेट 5 और फिर एक एक करके हमने वैल्यू स्टोर की। 0 इंडेक्स पे 87 जैसे हमने सीखा। तो ये पूरा प्रोग्राम हमें एक न्यूमेरिक एरे बना देगा और उनमें हमारे द्वारा दी गई वैल्यूज़ रख देगा। तो आज के सेशन में हमने सीखा कि एरे क्या है और कैरेक्टर टाइप की एरे में खुद कैसे वैल्यू स्टोर करनी है एक एक करके, और न्यूमेरिक टाइप की एरे में कैसे एक एक करके वैल्यू स्टोर करनी है। तो साथ ही में हमने ये भी सीखा कि इंटीजर की एक वैल्यू मेमोरी में 2 सेल ले लेती है। इंटीजर वैल्यू टेक्स 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी और कैरेक्टर की एक वैल्यू मेमोरी में एक सेल ऑक्यूपाई करती है, टेक्स 1 मेमोरी सेल। और फ्लोट की 4 मेमोरी सेल लेगी। और अगर हमें फ्लोट की एरे बनानी है तो इंट की जगह हमें फ्लोट लिखना होगा। तो जो फ्लोट के केस में एक वैल्यू 4 मेमोरी सेल लेगी। तो आज के सेशन में हमने एरे सीखे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एरे के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम सीखेंगे कि एरे में हमने खुद इनपुट कैसे कराना है वैल्यूज़ को। तो टिल देन हैव ए नाइस टाइम एंड कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।